बेसिक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या किस तरह से बेसिकली फाइल सिस्टम काम करते हैं, बट एक आज हमारे बीच में नए स्टूडेंट है तो हम लोग दोबारा से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो फाइल सर्वर, एफ एस स्टैंड फॉर फाइल सर्वर। तो ये क्या है, अपना एक मॉड्यूल है इसके अंदर जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइल्स वगैरह को मैनेज करते हैं, यानी कि रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रिनेम, ये सारे काम हम लोग अपना एफ एस फाइल सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। So the Node.js file system module allows you to work with the file system on your computer। अभी अगर हम लोग ऑफलाइन चला रहे हैं तो ये हमारे कंप्यूटर पर है, और अगर ये प्रोजेक्ट कहीं लाइव होगा तो फिर ये सर्वर पर कंसिडर होगा, राइट। सो टू इंक्लूड द फाइल सिस्टम यूज द रिक्वायर मेथड। रिक्वायर मेथड में आपने कॉल करना है एफ एस। दिस एफ एस इज प्री डिफाइंड। ठीक है, एफ एस स्टैंड फॉर फाइल सर्वर और फाइल सिस्टम। तो आपने एक वेरिएबल के अगेंस्ट, जो कि हमने यहाँ पर अपना मीनिंगफुली रखा है एफ एस, और उसमें हमने कॉल किया अपना एफ एस मॉड्यूल। सो ये क्या क्या आपको सपोर्ट करेगा, रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीनेम, यानी कि पूरा कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट हम लोग अदर लैंग्वेजेस में करते हैं। बात करते हैं रीड फाइल। सो रीड फाइल इज़ अ मेथड, एफ एस इज़ अ मॉड्यूल। तो हम लोग उसमें से क्या निकाल रहे हैं, रीड फाइल। जैसे होता है ना डेट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट में गेट डेट, गेट मंथ, गेट ईयर, उसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, एफ एस के अंदर से रीड फाइल। सो द एफ एस डॉट रीड फाइल मेथड इज यूज टू रीड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, जो कि हमने लास्ट क्लास में रीड करके देखा भी था किस तरह से फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं। सो एज्यूम वी हैव फॉलोइंग HTML फाइल लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज Node.js। तो जैसे कि हमारी फाइल का नेम क्या है, demo1.html। ये एक HTML फाइल है जिसमें कुछ भी हो सकता है, आपका डिज़ाइन हो सकता है ना। हमने इसको Node.js की फाइल से रिक्वेस्ट करना है कि ये फाइल हमारी ओपन हो जाए, है ना। सो क्रिएट अ रीड फाइल डॉट JS फाइल दैट रीड्स दी दिस HTML फाइल एंड रिटर्न द कंटेंट। सो ये हमने बेसिकली अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपने इस लॉजिक का इस्तेमाल करना है, राइट। तो यहाँ देखिए, हमने एक फ़ाइल बनाई थी demo1 फाइल, जिसके अंदर हमारा एक कुछ मैसेज लिखा है HTML पेज। हाँ जी, तो ये अपने पास एक सिंपल फाइल है। इसमें आप कोई डिज़ाइन कंटेन करा सकते हैं, कुछ नॉर्मल अपना टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मैटर स्टोर करिए। और ये जो हमारे पास रीड फाइल है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका मेन लॉजिक वर्क करेगा इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया HTTP। HTTP क्या है, मॉड्यूल अगेन, जो बेसिकली आपके HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम लोग बेसिकली अपना सर्वर क्रिएट करते हैं, हम लोग समझ चुके प्रीवियस क्लास में। इसके बाद हमने एक नया मॉड्यूल इसमें कॉल किया एफ एस फाइल सिस्टम। ठीक है, जिसको हमने रिक्वायर किया। आपने सबसे पहले तो सर्वर को रिक्वेस्ट करना है, तो सर्वर को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, सो एफ एस जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, हम लोग यहाँ से रन करेंगे रीड फाइल, और जिस फाइल को आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, उसको आप यहाँ पर पास करेंगे। हमारी फाइल का नेम क्या है, demo1.html। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें एरर और डेटा, हमने अभी दो आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया। डेटा अगर इसके अंदर कोई होगा तो वो आपको यहाँ पर फैच हो जाएगा। अगर आप एरर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप रेस्पॉन्स डॉट एरर लिखकर उसको भी आप फैच कर सकते हैं। एरर क्या है, भी हो सकता है फाइल एग्जिस्ट नहीं करती उस लोकेशन पर जहाँ से आप उसको फैच करा रहे हैं, उस तरह की चीज़। तो रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड हमने यहाँ पर अपना डिफाइन करना है स्टेटस में 200, जो कि सक्सेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंटेंट टाइप, हमारी फाइल का जो टाइप है वो क्या है, .html। तो आप यहाँ पर लिखेंगे /HTML। अगर आपकी फाइल .txt है, जैसे कि नोटपैड से डिफ़ॉल्ट फाइल हमारी क्रिएट होगी, तब आप लिखेंगे यहाँ पर /plain। अगर आपकी फाइल जेसन है, तब आप उस कंडीशन में /JSON लिखेंगे। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ हमारी जो फाइल है वो है demo1.html। तो फाइल का नेम हमने यहाँ पर स्टोर किया। इसका टाइप हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट राइट, जो भी इसका डेटा होगा हम लोग वो उसको प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ से अपने सर्वर की रिक्वेस्ट को बंद कर देंगे। जो कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर सर्वर चलते रहेगा तो भले से विजिटर साइट को विजिट करके चला गया, लेकिन जो रिक्वेस्ट उसने किया है वो सर्वर पर लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। बट हम क्या चाहते हैं कि रिक्वेस्ट जो यूज़र ने किया वो उसको डिलीवर होने, बस इमीडिएट आपकी रिक्वेस्ट
बंद हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, अननेसेसरी मेरे सर्वर का जो रिसोर्स है, जो आपने कुछ लिया होगा, रैम होगा उसके अंदर, एक आपका स्टोरेज होगा, वो अननेसेसरी ओवरफ्लो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हमें काम करना है। और किस पोर्ट पर हम इसको रन कर रहे हैं, तो पोर्ट नंबर हमारा क्या है 80, ठीक है, जो कि कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए इस फाइल को रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे सबसे पहले cd। ये टर्मिनल हमने ओपन किया है नीचे, तो टर्मिनल के लिए कमांड होती है Ctrl+Tilt। तो यहाँ पर लिखिए cd। हमारा जो फोल्डर है उसका नेम है नोड, तो आप यहाँ लिखेंगे नोड, एंटर करिए। नोड के बाद हम यहाँ पर लास्ट क्लास में इस डेटा को फैच करें, तो लिखिएगा cd अगेन, और हमारा जो डेट है वो है 10 Jan 25। और यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसका नाम है readfile.js। तो आप यहाँ लिखेंगे नोड स्पेस readfile.js और इसको एंटर कर दीजिए। तो यहाँ से हमने अपनी फ़ाइल को रन करने के लिए लिखना है नोड, और जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है, जैसे कि हमारी फ़ाइल का नेम यहाँ पर है readfile.js। इतना करने पर आपका यहाँ से रिक्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट, और जो आपका पोर्ट नंबर आपने यहाँ पर लिसनिंग में कॉन्फ़िगर किया है 8080, वो आप यहाँ पर लाके मेंशन करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया था अपने HTML फाइल में, HTML पेज। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपनी फ़ाइल है। यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉरेन इप्सन फॉर एग्जांपल। प्रेस करेंगे Ctrl+S और वेब ब्राउज़र में आइए, रिलोड करिए। आपका एफएस जो आपका मॉड्यूल है वो बेसिकली रीड फाइल आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से रिमेनिंग हमारे पास ऑप्शंस हैं आफ्टर रीड फाइल, जैसे कि क्रिएट। तो क्रिएट वाला टॉपिक हमारा लास्ट चल रहा था जब हमने ओवर किया था अपना सेशन। सो क्रिएट फाइल में हमें यहाँ पर 3 डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे। वन बाय वन सभी को समझेंगे कि तीनों हमारे लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स। फर्स्ट इज अपेंड फाइल, सेकेंड इज ओपन, एंड थर्ड इज राइट फाइल। तीनों का जो पर्पज़ है वो है न्यू फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। लेकिन तीनों में जो न्यू फाइल आपका बनेगा उसमें कुछ वेरिएशंस क्या है। अपेंड फाइल मेथड्स अपेंड स्पेसिफाइड कंटेंट टू अ फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल विल बी क्रिएटेड, विच मीन्स कि अगर हम इस अप्रोच के साथ जाते हैं, फाइल अगर ऑलरेडी बनी हुई है और अगर उसमें कोई कंटेंट पहले से है, तो वो उसी में जो हम लोग कंटेंट नया इंजेक्ट करने का प्लान करें वो पहले वाला भी रहेगा और नया भी ऐड ऑन हो जाएगा। अगर सिनेरियो आता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में ये अपेंड फाइल मेथड हमारा क्या करेगा, फाइल को भी क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा को भी अपडेट कर देगा। तो ये तो हुआ अपेंड फाइल। तो चलिए पहले इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो फाइल का नेम जैसे हमने रखा है यहाँ पर क्रिएट फाइल .js, VS कोड में आइए और आज की डेट में हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे इस तरह से। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक कोड अवेलेबल है हम इसको यहाँ से ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर कॉल। अब इस बार आपने एक चेंजेस नोट किया होगा कि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं किया। तो सर्वर हम कब बनाते हैं, जब हमें कुछ लिसनिंग एक्सपीरियंस लेना है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ लिसन नहीं करना है, हमने एक फाइल क्रिएट करना है सर्वर पे। तो उसके लिए आपको सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, वेरिएबल fs रिक्वायर में हमने क्या डाल दिया अपना fs मॉड्यूल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करें अपेंड फाइल। तो जो आप फाइल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसका नेम क्या रख रहे हैं, हमने लिखा माई न्यू फाइल 1.html और उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, माई इंस्टीट्यूट नेम इज अरिमैटिक फॉर एग्जाम्पल। अगर कोई एरर होगा तो वो आपको थ्रो हो जाएगा, अदरवाइज console.log में यानी कि यहाँ पर मुझे टर्मिनल में रिटर्न आएगा फाइल इज क्रिएटेड और सेव। तो आज की जो हमारी डायरेक्टरी है 13 Jan की, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास क्रिएट फाइल .js है और कोई कंटेंट नहीं है इसके अंदर। हम अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सर्वर को कैंसिल करेंगे Ctrl+C क्योंकि अभी पहली कमांड हमारी चल रही है,
न्यू रिक्वेस्ट आप यहाँ से रन करेंगे इसमें, और इस बार हमारी फाइल का नेम है क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल डॉट जेएस। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लिखा रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, मैंने यानी कि यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल एस और फिर से हम लोग उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए सी डी, बाहर आएंगे और सी डी आज की डेट में आइए 13 जन 25, और यहाँ से हम अपना कमांड जो है वो रन करेंगे। तो कमांड का नाम क्या है, क्रिएट फाइल डॉट जेएस। तो नीचे में टर्मिनल में क्या रिटर्न है, फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड, और आप यहाँ देख सकते हो माई न्यू फाइल 1 डॉट एचटीएमएल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और उसके अंदर हमारा मैसेज भी अपडेट हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये वाला जो वर्क करेगा मेथड। नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एफ एस डॉट ओपन मैथड टेक्स अ फ्लैग एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ द फ्लैग इज डब्ल्यू, which means for writing only, the specified file is opening for writing. If the file does not exist, an empty file is created. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करके देखेंगे इसको। ओपन फाइल डॉट जेएस के नाम से हम एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं इस तरह से, और इसमें हम अपना लॉजिक जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेमो फाइल 3 डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और किस पर्पज से कर रहे हैं, राइट ऑन। अब होगा क्या कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, अगर नहीं करती होगी तो ये क्रिएट करेगा स्पेस पर। ठीक है, ट्राई कीजिए। तो रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से रन करेंगे, ओपन फाइल डॉट जेएस। और हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, इसलिए इसने कुछ भी काम नहीं किया। दोबारा से इसको सेव करके रीरन करिए कमांड को। तो आप देख सकते हैं डेमो फाइल 3 डॉट एचटीएमएल ये आपका क्रिएट हो गया ब्लैंक। देखिए, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये था हमारा क्या, ओपन। नेक्स्ट हमारे पास एफ एस डॉट राइट फाइल मैथड replaces the specified file and content if it is exist. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. तो इस वाले पार्ट को हम लोग रन करेंगे, कॉपी, और एक हम लोग यहाँ से फाइल बना लेते हैं, न्यू राइट फाइल डॉट जेएस। ठीक है, तो हमने फाइल का नेम क्या रखा है, डेमो फाइल 4 डॉट एचटीएमएल। क्या लिख रहे हैं उसके अंदर हम लोग, अरीना एनिमेशन। ठीक है, फाइल अगर सक्सेसफुली क्रिएट होगा तो आपको यहाँ पर कंसोल में रिटर्न आएगा फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड। चलिए यहाँ पर आइए और कमांड रन करिए, राइट फाइल डॉट जेएस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमो फाइल 4 डॉट एचटीएमएल जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, और इसका मैसेज हमारा अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि मैं राइट फाइल के अंदर जाके कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अरीना एनिमेशन को रिप्लेस किया विद एपटेक लिमिटेड। तो क्या होना चाहिए, इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये डेटा रिप्लेस होना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं।
राइट फाइल डॉट जे एस, यहाँ से हमने इसको रन किया, क्या दिखाई देता है, राइट फाइल मेथड जो है वो आपके डेटा को रिप्लेस करता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर अपेंड का इस्तेमाल करता हूँ, जो हमने फर्स्ट अप्रोच लगाई है, पहले वाला डेटा भी होगा और नया डेटा भी उसमें इंजेक्ट होगा। ट्राई करके देखेंगे, सभी फाइल्स को करेंगे यहाँ से क्लोज। तो जो हमने पहले अपनी फाइल बनाई थी जिसमें हमने अपेंड का यूज़ किया है, इसके साथ हमने किस नेम को एसोसिएट किया है, माई न्यू फाइल वन डॉट एच टी एम एल। माई न्यू फाइल वन डॉट एच टी एम एल में ये मैसेज लिखा हुआ है। हम यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या अपडेशन होता है या नहीं। हमने लिखा है यहाँ पर प्रीत विहार फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल एस, यह है ये, और क्रिएट फाइल रिक्वेस्ट को रन कीजिए। तो क्या लिखा था, फाइल इज़ क्रिएटेड और सेव्ड, तो बट फाइल ऑलरेडी हमारे पास है, बट हमारे कंसोल में मैसेज पुराना वाला ही डाला है, तो उसी वजह से क्रिएटेड का रिटर्न आ रहा है, बट क्रिएट नहीं हुआ है। तो फाइल का नेम है माई न्यू फाइल वन। हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा नया मैसेज भी आ गया और पहले वाला मैसेज भी इसके अंदर अवेलेबल है। समझ आया ये चीज़। तो ये होता है अपेंड फाइल का काम। तो अपेंड का काम क्या है, अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो बना देगा, और अगर बनी नहीं है तो उसके अंदर जो मैटर लिखा हुआ है उसको भी सिक्योर रखेगा। राइट फाइल मेथड की तरह उसको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, अपेंड, ओपन एंड राइट फाइल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अपडेट फाइल। तो अपडेट करने के लिए भी हम लोग अपेंड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपेंड का आप ऑलरेडी रोल देख चुके हैं, आपका एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा इंजेक्ट भी करता है, अगर फाइल मिसिंग है तो वो क्रिएट भी करता है उसके। सो फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर अपडेटिंग फाइल्स, fs.append फाइल एंड सेकेंड इज fs.write फाइल। तो राइट फाइल भी हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया और अपेंड फाइल भी हम लोग ट्राई करके देख चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही अप्रोच आपकी वर्क करती है। सो अपेंड फाइल मेथड्स अपेंड द स्पेसिफाइड कंटेंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमारे इस फाइल में इसके बाद में हमारा नया मैटर ऐड हो गया, प्रीवियस मैसेज इतना था, न्यू मैसेज हमारा ये। इसी तरह से अगर हम लोग fs.write फाइल की बात करते हैं तो ये मेथड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है जो भी फाइल के अंदर मैटर आपका पहले से अवेलेबल होगा। और ये पार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई करके देखा, इसके अंदर तो उसने अरीना एनिमेशन को रिप्लेस कर दिया विद एप टेबल, ठीक है। फिर आता है डिलीट करने। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनलिंक मेथड। टू डिलीट अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs.unlink method. The fs.unlink method deletes the specified फाइल, जो भी आप उसमें कंटेन कराएंगे। तो एक फाइल हम लोग बनाएंगे और उसको ट्राई करेंगे। डिलीट फाइल डॉट JS, यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉल किया अपना। तो यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में फाइल का नेम है डेमो फाइल 5.html, बट 5 के नाम से अपने पास कोई फाइल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कॉपी बना देते हैं और उसको रीनेम कर देते हैं 5.html। चलिए, तो केस वगैरह चेक करिए, डेमो फाइल 5 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आपका। और उसके बाद आपको मैसेज जब डिलीट हो जाएगा तो सक्सेसफुली डिलीटेड का मैसेज रिटर्न होगा। रन करेंगे यहाँ से, डिलीट फाइल डॉट JS। तो क्या देखते हैं, फाइल इज सक्सेसफुली डिलीटेड, और आप देख सकते हैं नंबर 5 की फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी है ना। तो ये होता है आपका डिलीट का ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है फाइल को अगर हमें रीनेम करना हो। सो रीनेम के लिए रीनेम मेथड अवेलेबल है। टू रीनेम अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs.rename मेथड। सो fs.rename मेथड रीनेम्स द स्पेसिफाइड फाइल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेमो फाइल 4 की एक कॉपी बना लेते हैं इस तरह से। इसको हमें करेक्ट करते हैं, ठीक है। सबको सेव एंड क्लोज कर लीजिए।
यहाँ से लॉजिक हम कॉपी कर लेते हैं अपना, और एक न्यू फाइल बनाइए, रीनेम फाइल डॉट जेएस। ठीक है, किस फाइल को हम लोग रीनेम करना चाह रहे हैं? डेमो फाइल फॉर कॉपी को किस फाइल में रिप्लेस करना चाह रहे हैं? डेमो फाइल 5.html। फाइल को कीजिएगा सेव, और यहाँ से इसको रन करिए, रीनेम फाइल डॉट जेएस। तो आप देख सकते हैं आपका जो कॉपी वाला फाइल था वो न्यू नेम के साथ अपडेट हो चुका है। तो ये है आपका बेसिकली एफएस मॉड्यूल। ठीक है, जिसके अंदर आपने रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीनेम। तो अपडेट वाली जो बात है, अपडेट यानी कि जो हमने अपेंड वाली फाइल की, एग्जिस्टिंग मैसेज भी है और नया मैसेज भी उसके अंदर अपडेट होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न, किसी तरह की कोई क्लियरिटी चाहिए आपको एडिशनल, तो बताइए। क्लियर अच्छे से ग्रुप? नए कैंडिडेट का नाम क्या है अभी? साहिल। साहिल आपका कितना हो चुका है? और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो नोड का बैच क्यों लिया आपने? इतना बड़ा जंप! तो एफएस क्लियर अच्छे से? अमन समझ में आया बढ़िया से? सारी चीज़ें अभी भी डाउट है? डाउट ही डाउट है, डाउट ही डाउट। तो बताओ कहाँ से दूर करे जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। क्योंकि नोड बहुत बड़ा नहीं है। नोड क्या है कि मॉड्यूल्स के ऊपर पूरा बेस है, मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज के साथ अटैच होती है। हम लोग मॉड्यूल के बारे में पढ़ते हैं, मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज ए लाइब्रेरी। ठीक है, तो वो अलग अलग पैक है। जैसे आपको जेक्वेरी चलाना है तो उसका एक मॉड्यूल है, आपको बूटस्ट्रैप चलाना है उसका एक मॉड्यूल है, हर चीज़ का एक मॉड्यूल है। ठीक है, इसके अंदर 3-4 फाइलें होती हैं जो आप उसको रिक्वेस्ट करके कॉल कर। जैसे अभी हम लोग एफएस चला रहे हैं तो एफएस भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड एक मॉड्यूल है, जिसको आप लोग यहाँ पर रिक्वायर पर चला रहे हैं। एक तरह जैसे आपने वो पढ़ा है ना, डिज़ाइनिंग में हमने पढ़ा था कि गूगल फॉन्ट्स हम लोग कैसे कॉल करते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? इम्पोर्ट। उसी तरह से यार रिक्वायर भी कुछ वही काम कर रहा है कि पीछे सब कुछ रखा है, बस वो कॉल हो रहा है, हम तो बस उसमें से चीज़ें फैच कर रहे हैं। जैसे डेट ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट में, उसके अंदर सब कुछ है। आप उसके अंदर जो चीज़ निकालना चाहते हो, जो चीज़ सेट करके आना चाहते हो, जो चीज़ गेट करना चाहते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करें कि एफएस के अंदर ये सारे फीचर, कि भाई आपको कोई फाइल रीड करना हो, अपेंड करना हो, ओपन करना हो, राइट करना हो। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट पे लिखा गया है, इसलिए हम इसको मेथड बोलते हैं, है ना? सारी चीज़ें क्या है? मेथड है। यही चीज़ पीएचपी तो इसको फंक्शन बोलते हैं, है ना? तो कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन और बताओ? मतलब रिएक्ट पे, रिएक्ट तुमने इंस्टॉल किया भी तो ये नहीं किया? पहले ये होता है, अभी तक नहीं किया तो मुहूर्त निकलवाए फिर उसका। वही तक पीछे ध्रुव बैठा, वो तो अपना सही चल रहा है, उसका हिसाब किताब, वो तो फ्रीलांस कर रहा है। तू क्या कर रहा है?